झूठ नहीं बोलूंगा, शुरुआत में ग्वेन स्टेसी को देखकर मैं खुश तो हुआ था, एक्चुअली बहुत खुश हुआ था। डोंट आस्क मी व्हाई, आई जस्ट एम हैप्पी देयर। पिक्चर की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी। मीन्स पीटर अभी अपनी लाइफ में खुश है, अपनी दोनों लाइफ को बैलेंस करके चल रहा है एंड उसका एमजे के साथ वाला रिलेशनशिप भी ग्रो कर रहा है। सो या इट्स सेटिस्फाइंग। एंड इन सब में अचानक से, लिटरली अचानक से फ्रॉम नोवेयर एक कॉमेट टाइप कुछ अर्थ पे गिरता है और उसमें से निकलता है वेनम सिम्बायोट। अचानक ही। हो सकता है इस डायलॉग को बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा, क्योंकि ये मतलब ऐसे टाइम पे आता है कि कोई नोटिस ही नहीं कर पाएगा। आई एम नॉट अ बैड पर्सन, जस्ट हैड बैड लक। अगेन, मेहनत कितनी भी करो, किस्मत, डेस्टिनी, लक मैटर्स। फिर आता है पीटर वर्सेस हैरी चेस सीक्वेंस। माय गॉड, फैब्युलस। आई मीन, जो डर पीटर को लगना चाहिए वो मुझे लग रहा था कि ये कहीं इसको मार ना दे। माइंड ब्लोइंग सीक्वेंस। हालांकि उसके बाद जो भी सीन आया वो मेरे ऊपर से निकल गया, जहाँ पर फ्लिंट एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। वो अचानक से वहाँ फंस जाता है और सैंड के ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है और पता नहीं सैंड उसके बॉडी के कौन से पार्ट के कौन से हिस्से में जाता है कि वो सैंडमैन बन जाता है। आई डोंट नो हाउ। स्क्रीन प्ले बहुत सही चल रहा था। देन कम्स, आई गेस वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस। इनफ सेड। खैर, फिर वही होता है पीटर और एमजे के साथ जो हर रिलेशनशिप में होता है। कपल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एंड आगे आप सब समझदार है। फिर हमें पता चलता है कि जिसने अंकल बेन को रियल में मारा है वो सैंडमैन था। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि अंकल बेन को मारा क्यों। जब उन्होंने सक्सेसफुली चोरी कर ली थी, अंकल बेन की गाड़ी ले ली थी और वो गाड़ी लेके भाग सकते थे, तो मारने की क्या नीड थी। मूवी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एमजे पीटर को मिलने के लिए आती है और फेंक के मारती है एक ऐसी लाइन जो शायद हम सब लाइफ में भूल गए हैं। एवरीबडी नीड्स हेल्प समटाइम्स पीटर, इवन स्पाइडरमैन। हालांकि जब मैं ये पिक्चर देख रहा था तब मुझे ये रियलाइज हो गया था कि पीटर पहले से बहुत बदला बदला लग रहा था। मीन्स मुझे लग रहा था कि वेनम सिम्बायोट उससे चिपक चुका है एंड दैट्स व्हाई ही इज बिहेविंग डिफरेंटली। एंड मुझे बदलाव दिख भी रहा था। काइंडली बिहेव ना करना, एमजे को चीट करना, ग्वेन स्टेसी को पूरे क्राउड के सामने, इवन एमजे के सामने भी किस करना, एमजे से ढंग से बात ना कर पाना। बट वेनम सिम्बायोट की एंट्री तो बाद में होती है। देन व्हाई इज ही बिहेविंग डिफरेंटली? किसी को आंसर पता हो तो कमेंट कर देना। गाली मत लिखना, बस कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे सही में नहीं पता। आफ्टर द फर्स्ट हाफ आई रियलाइज्ड इस पिक्चर की कहानी जितनी अच्छी है, एक्टिंग जितनी अच्छी है, फाइट सीक्वेंस भी उतने ही जबरदस्त हैं। और मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, सारे के सारे। इतना सब सोच के नोट कर रहा था, इतने में एमजे और हैरी का किस हो गया। ये क्या हो रहा है यार, कोई किसी को भी किस कर दे रहा है। फीलिंग्स पर कंट्रोल ही नहीं है किसी का भी। जिसको जहां मौका मिला होठ गीले कर देता है। फाइनली जब पिक्चर खत्म हो जाती है तब एक लाइन पीटर से आती है जिसको फाइनली मैं नोट डाउन कर पाया, क्योंकि पूरी पिक्चर में कोई भी ऐसी पीटर की लाइन थी ही नहीं जिसे मैं नोटिस कर पाऊं या नोट कर पाऊं। इट्स ऑलवेज द चॉइसेस that makes us who we are. Now I also have a choice to recommending you this, and I will recommend you because it's the right thing to do. देखो, गलत चीजें मत सीख जाना। हाँ, कूल लग सकते हो, but you will lose your character. So be careful and watch Spider-Man 3.